हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आप लोगों को जो इंग्लिश का जो सीरीज है आप मैं बता रहा हूँ आपको, जो चला रहे हैं हम यूट्यूब पे, ठीक है। उसको अगर ध्यान में रखकर आप अगर चीजों को देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो है प्रेजेंट टेंस का पूरा जो ब्यौरा है वो दे दिया गया है। पहचानने का आसान तरीका जो है आपको बता दिया गया है कि अगर आपको टेंस पहचानने आ गया और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने आ गया तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगा, ठीक है। और हमारा जो मेहनत है YouTube के द्वारा आप तक पहुंचाने का जो कंटेंट है, जो आप महंगी महंगी फीस दे के जो इस कंटेंट को आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में प्राप्त करते हैं, मैं ये कहूंगा कि आप 20 मिनट या 22 मिनट, जो भी 10 मिनट का, 15 मिनट का जो भी वीडियो है, आप अगर उसको ध्यान पूर्वक देखेंगे और चीजों को जब पहले से आप जानेंगे तो आपको ध्यान से अगर देखने पर ये चीजें समझ में आएंगी। अब ये कहिए कि हमको अगर अचानक में कोई चीज आ जाए तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको छत तक जाना है तो आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से आप अगर बेसिक चीजों को अगर ध्यान पूर्वक समझते हैं तो आप जो है आगे बढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए, और बताया गया है अंग्रेजी अगर आपको सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर सीखना है तो ज्यादातर मीनिंग पे ध्यान देना होगा। हर हर वर्ड का जो मीनिंग है, ठीक है। जिस तरह से संस्कृत का एक मीनिंग होता था, जैसे गजह मीन्स हाथी, अश्व मीन्स घोड़ा, ये सब अगर हमको पता था तो संस्कृत आसान लगता था। और इसी तरह से इंग्लिश भी है, ठीक है। इंग्लिश का भी जो अर्थ है, एक वर्ड से एक ही अर्थ निकलता है, ठीक है। इससे ज्यादा कठिन तो अपना जो है हिंदी है, क्योंकि जो है जल को, पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में सिर्फ वाटर कहते हैं। तो जान जाइए कि उसका पर्यायवाची होता है तमाम, इसका जो है कुछ नहीं होता, जान ही रहे हैं। इसका एक वर्ड है, बस कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सीखेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस आज का टॉपिक है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। आज का जो इसको पहचानने का कैसे तरीका है, अगर आपके सामने लिखा गया है चीज, अगर हिंदी में लिखा गया है तो आपको पहचानने का जो मतलब एक नजरिया है, आपको चीजें साफ साफ दिखेंगी। पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट को आप पहचानेंगे, अंत में मतलब जानिए मुख्य क्रिया आया रहेगा, ठीक है। अगर नहीं भी है तो राजू एक अच्छा बालक था, इसमें मुख्य क्रिया नहीं दिया गया, कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां पर भी आप पहचान सकते हैं था के माध्यम से। जिस तरह से वहां पे है के माध्यम से आप प्रेजेंट को पहचान रहे थे, यहाँ पे था के माध्यम से पास्ट को पहचानेंगे, ठीक है। लेकिन अब पास्ट इंडिफिनिटवा को पहचानना है, ठीक है। इसका भी मान लीजिए कई रूप है, 4 रूप है। तो जैसे प्रेजेंट का रूप था, इसी तरह से पास्ट का भी रूप है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, इसके बड़के लइकवा को आप पहचानेंगे। था जो है ता था, ती थी, ते थे, ऐसे करके आएगा। और आ, ई, ये, ए, और ये जो है या, था, ऐसे भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि राजू बाजार गया था, ठीक है। राजू बाजार गया था, ऐसे करके। तो या आया कि नहीं, गया, ठीक है। तो ऐसे करके आएगा तो आप भी पहचान जाएंगे। अगर अंग्रेजी में लिखा है तो आपको यहां पे आना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, मेन वर्ब का जो मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो सिंपल जो पास्ट होता है, निगेटिव फॉर्म का नहीं, सिंपल पास्ट का होता है। मेन करता रहेगा, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किया जाएगा। उसके बाद जो है मुख्य क्रिया रहेगा, मतलब मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। निगेटिव फॉर्म इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है डिड, ठीक है। किस चीज का प्रयोग होता है, डिड का। डू या डज का जो पास्ट रूप है डिड, ठीक है। अगर ये चीज दिखता है उसके बाद मेन वर्ब का तब फर्स्ट फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तब आप पहचान जाएंगे कि वो सिंपल पास्ट का है या सिंपल ये क्या नाम पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उसके बाद जो है कंटिन्यूअस का पहचान लगाना। देखिए, अगर हम जिन चीजों को पहचान ले रहे हैं तो उन चीजों को हम जान रहे हैं वही चीज है। जिसको नहीं पहचान रहे हैं उसका जान जाइए कि वही चीज है जो बचा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले गलतियां खोजिए तो अच्छा का पता चले जाएगा कि ये चीज अच्छा है। अच्छाई का अगर पता करते रहेंगे तो ज्यादातर मिस्टेक होता रहेगा। तो गलतियों का पता करिए और जो चीजें कंटेंट वो उभर के खुद आ जाएगी। अब देखिए, इन तीनों का अगर आप पहचान लेते हैं तो इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए, इसको पहचानने का एक तरीका है। अगर हिंदी में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे, जिस तरह से वहां पे रहा है, था, ठीक है, प्रेजेंट में है था, तो यहाँ पे कुल जगह यहाँ पे थी लग गया है, था लग गया है, जो भी है, ठीक है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, बैठा था, इस तरह से अगर आता है
तो आप जान जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस है। और अंग्रेजी में अगर लिखा रहेगा वाज या वर का प्रयोग हुआ होगा, और मेन वर्ब में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंटिन्यूअस का जितना भी टेंस है, या तो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सब में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, मुख्य क्रिया में। तो वाज या वर और मेन वर्ब में आईएनजी अगर आपको दिख गया वाक्य में, तो जान जाएंगे कि पास्ट है, कंटिन्यूअस है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट को पहचानना है। पास्ट परफेक्ट का अगर हिंदी रूप में अगर पहचानना है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी। जैसे मान लीजिए कि मैं मतलब है राजू के भैया कानपुर से आए थे। ठीक है, राजू के भैया कानपुर से आए थे, तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको पहचानने का तरीका सिर्फ एक है कि उस वाक्य में हैड का प्रयोग हुआ होगा। किस चीज का प्रयोग हुआ होगा? हैड का। और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, जो मतलब मैं बताया था कि जैसे गो, वेंट, गॉन ऐसे करके होता है, तो ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म जो मतलब है यहाँ पे प्रयोग, ये वाला गॉन वाला प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का। ठीक, उसके बाद है हैड का दिखा आपको, तो जान जाइए कि जो है पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, अगर हैड भी दिखा और मेन वर्ब में जो है आईएनजी दिखा, तो पास्ट है, और सिंस या फार और टाइम भी दिया रहेगा वाक्य में, और रहा था, रही थी, यही वाला चीज आएगा। पहचानना बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये दोनों सेम है, बस इसमें क्या अंतर है कि टाइम और सिंस या फार का भी प्रयोग हुआ होगा, और यहाँ पे हैड बीन लगा होगा। जिस तरह से वहां पे हैज या हैव बीन लगा था, इस यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग हुआ है। आसान है बिल्कुल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय